अशुद्ध आहार में से। अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, ये सब 100 बार खाओ। अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, 100 बार बदलो, अच्छे मकान में रहो, चुचुड़ी और क्या चाहिए। ये अशुद्ध आहार। सही सच्ची बात तो यह है कि आप लोग पढ़े लिखे सुन लो, ये जब से चल पड़ा अंग्रेजी आई, उर्दू भी गई और हिंदी भी गई और संस्कृत भी गई और फारसी भी चली गई। अब कोई मैं कभी कभी मुसलमानों से पूछता हूं कि तुम फारसी जानते हो, क्या लगेगा उनको कहा, वो तो कोई पढ़ता है। इनसे पूछता हूं कि संस्कृत कुछ नहीं, अंग्रेजी तो अंग्रेजी भी बहुत लोग नहीं जानते उससे। तो ऐसे बताई, तो ये मतलब ये है कि वही ऐसा वेशभूषा पहन लिया वो अकड़ गए बाप साहब। तो इसमें खान पान का आपको ज्ञान ही नहीं है, क्या खाना, क्या पहनना, कैसे रहना, कैसे नहीं रहना। हमारे देश की तो अलग अलग मर्यादा, हमारे देश की जैसी संस्कृति मर्यादा वैसे देश में किसी में नहीं। हमारा तो देश बड़ा ही मान उच्चकूट का माना जाता है, उसको आपने बर्बाद कर दिया। अब ये बिगड़ गया तो सब लोग मतलब ये, अब ये सब आहार अशुद्ध करने लगे। पशु पंछियों के आप मतलब ये, चाहे वो बतख हो, चाहे मतलब एक कछुआ हो, और चाहे मुर्गी मुर्गा हो, कोई भी हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे कोई चीज हो, अशुद्ध आहार करने लगे। तो इसमें आप किसका खून आपने इसमें जमा किया? पशु पंछियों का, कीड़ों का। तो इस समय पर मनुष्य का खून 10% और 90% जो है पशु पंछी और जानवर और कीड़ों का खून। 90% तो इसमें कीड़ों का, जानवरों का, और 10% जो है जो आपने भोजन किया, अनाज सब्जी दूध वगैरह, ये सब उसका 10% रह गया। अब डॉक्टर जब दवा देता है बीमारी की, तो मतलब ये दवाई नहीं लाता, इसमें सब बैठे दवा नहीं फायदा कर, इनकी सबकी सकल सूरत दिखा रही है। तो क्या करें, दवाई नहीं काम करें। तो यहां लोग आते हैं कि महाराज हमने सब दवा खाई। हमने क्या फिर से खा लो, हम जो बता दें ये पत्ती है वो पत्ती, कह लगे हमने दवा तो सब खा ली। हमने तो जाओ फिर।